खबर यूपी के बलिया से है, जहां अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के ऊपरी तल पर स्थित अधिवक्ता सभागार में महापंचायत हुई है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से अधिवक्ता शामिल हुए। इसमें अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित विधेयक को तत्काल वापस लेने की आवाज को बुलंद किया है। वक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, वकीलों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चालू करने, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की न्यूनतम धनराशि से आच्छादित करने, रिक्त स्थानों को भरने, प्रदेश के सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने, सभी कार्यवाही का डिस्प्ले प्रसारण वादकारियों के समक्ष करने की मांग की। इसके अलावा युवा अधिवक्ताओं को 7 साल तक 15,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड तथा 62 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ वकीलों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की भी मांग की है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने और युवाओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन मेरठ हूँ। एक संयुक्त बार के भी हैं। हाँ, और अभी वर्तमान में आज जो है गठन की घोषणा की गई है कि मुझे संयुक्त बार एसोसिएशन का इसका रजिस्ट्रेशन पंजीकृत हुआ है, उसमें अध्यक्ष के रूप में मुझको उसमें नामित किया गया है। सर, किस तरीके से आगे के कार्य प्रारंभ होंगे, किस तरह से आप लोगों का? देखिए, कार्य यह है, अधिवक्ता के हित में जितने भी कार्य होंगे उनको एक साथ एक समय पर एक कार्य योजना के तहत ले जाने का एक प्रोग्राम बनाया गया है। और इस संयुक्त बार एसोसिएशन का जो गठन हुआ, इसका एक प्रारूप इस तरह का बनाया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश की हर बार एसोसिएशन इसके साथ संलिप्त रहे और कोई भी समस्या किसी अधिवक्ता की हो तो उसके ऊपर सुचारू रूप से कार्य किया जाए, उसकी समस्या का निदान कराया जा सके। एक नया समस्या भी सामने आ रही है कि कोई केस अगर कोई अधिवक्ता अगर हार जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात चल रही है, क्या? देखिए, वो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को प्रस्तावित सरकार ने किया था और उसको रोल बैक किया है सरकार ने, अधिवक्ताओं के दबाव में आकर के। उसके ऊपर आंदोलन बड़े तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, सरकार ने उसे रोल बैक किया है। और अगर उस तरह के कोई प्रस्ताव आता है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस तरह कोई प्रस्ताव लागू नहीं किया जाएगा। जी भैया। जिसका गठन 18/10/24 को मेरठ में हुआ था, उसी के तत्वाधान में पंजीयन के बाद आज पहली मीटिंग थी और उसमें मोर देन 25% से ज़्यादा प्रस्ताव पारित किए गए और उस संगठन का गठन जो हुआ है, उस गठन के सुलभ संचालय हेतु अध्यक्ष के रूप में श्री रविंद्र कुमार सिंह, जिला बार एसोसिएशन मेरठ। अध्यक्ष द्वितीय के रूप में श्री दिनेश चंद्र पांडे, प्रयागराज। अध्यक्ष तृतीय के रूप में श्री भगवान दास गौड़। महासचिव के रूप में श्री आनंद श्रीवास्तव, आजमगढ़। महामंत्री द्वितीय के रूप में श्री धीरेन्द्र द्विवेदी, गोरखपुर। महामंत्री तृतीय के रूप में श्री राम विचार यादव, बलिया। ऑडिटर के रूप में श्री मोहन गिरी, पीलीभीत। तथा प्रबंध समिति सदस्य के रूप में श्रीमान आनंद कश्यप, मेरठ। श्रीमान संजय कुमार उपाध्याय, मिर्जापुर। श्रीमान सुरजीत सिंह, भदोही। श्रीमान गोपाल जी लाल, गाजीपुर। श्रीमान भानु प्रताप पांडे, गोरखपुर। श्रीमान देवी शरण चतुर्वेदी। श्रीमान अशोक कुमार पांडे, आजमगढ़। श्रीमान अवधेश कुमार, वाराणसी। श्री इंदु कुमार सिंह, सिद्धार्थनगर। श्रीमान धर्मेंद्र त्रिपाठी, महाराजगंज। श्रीमान सुबेदार यादव, आजमगढ़। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, इलाहाबाद। गिरीश चंद्र तिवारी, फैजाबाद। रमेश तिवारी, लखनऊ। राकेश कुमार दुबे, प्रयागराज। सुशील पांडे, कौशाम्बी। रणजीत सिंह, बलिया। कौशलेंद्र सिंह, बलिया। रामनयन यादव, आजमगढ़। देवेंद्र दुबे, बलिया। संदीप मिश्रा, बदायूं। अरविंद परमार, बदायूं को नामित किया गया है। साथ ही यह भी घोषणा की गई है कि संघ के सुलभ संचालय हेतु नियमावली के आधार पर निर्मित होने वाली कोर कमेटी के अध्यक्ष के रूप में श्री भानु प्रताप पांडे संघ हित में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। नियमावली जो बनी है उसके आधार पर संरक्षक मंडल के सभी से संपर्क स्थापित कर जल्द ही निर्णय लिए जाने की बात हम लोग आपस में तय किए हैं। फिलहाल संरक्षक मंडल के संरक्षक श्री अवधेश कुमार से वाराणसी को नामित किया गया है। यह समस्त व्यवस्था
अस्थायी रूप से तब तक प्रभाव में है जब तक प्रदेश के समस्त जनपदों से संपर्क स्थापित कर संयुक्त बार एसोसिएशन में बतौर सदस्य सम्मिलित न कर दिया जाता है। और आगे कार्रवाई हम लोग जल्द ही इसको आगे बढ़ाएंगे। इस संगठन का कार्य क्या है, किस तरीके इस संगठन का कार्य मान लीजिए कि बलिया में कोई प्रश्न पैदा होता है तो यह संगठन उस प्रश्न के लिए जो सार्वजनिक हित की बात है पूरा प्रदेश उस बलिया के साथ खड़ा रहेगा। पूरे प्रदेश के किसी भी जिले में किसी तरह की कोई समस्या होती है जो सार्वजनिक हित की बात है या व्यक्तिगत हित की बात है, सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है तो उसके हम सब लोग एक साथ मिल करके उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर समस्याओं की बात करें तो किस तरीके की अभी समस्याओं अधिवक्ताओं के सामने अभी आ रही है? अभी अगर आप समस्या की बात करेंगे तो इतना बृहद है कि इसका जवाब जल्दी इतना बहुत मुश्किल है। समस्या जड़ से लेकर के और बिल्कुल ऊपर तक है और हम पूरा संगठन के तरफ से हम पूरे समाज को आश्वस्त करते हैं कि हम लोग इसके खिलाफ तब तक लड़ेंगे जब तक सब लोग हम धरातल पे इसको न ला दें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद को हमारी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आज हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधु, सभी बार के सभी तहसीलों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हुए हैं और आज बलिया जनपद बलिया के नेतृत्व में जनपद बलिया आज हमारा नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश का कर रहा है जिसमें सरकार से हमारी कुछ मांगे हैं। क्या 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 विभिन्न मांगे हैं? हमारी सबसे पहली मांग है कि जो अधिवक्ता अमेंडमेंट 2024 हुआ है सरकार उसको तुरंत वापस ले और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। इसमें तो विचार विमर्श के लिए बात हुई थी आप लोगों की, बात चल रही है लेकिन अभी बात कोई सफल नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से इस मामले में उदासीनता दिखाया जा रहा है जिसके खिलाफ सभी अधिवक्ता समाज जो है आज एकत्रित हुए हैं। उद्देश्य क्या है पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य? हम लोग के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि सरकार द्वारा ये कानून लाया गया इसको सरकार तत्काल वापस ले और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लागू होता है तो क्या क्या ऐसी चीजें बनती हैं और बिगड़ती हैं? अब आज जो है हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद हमारे सारे अध्यक्ष और सचिव बंधु एकत्रित होंगे और इसका निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति है और आगे क्या किया जाएगा। अपनी मांगने के लिए आप आंदोलन भी कर सकते हैं? हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, बिल्कुल। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।